श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमंते नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाइयों और बहनों, आज हम मंगलवार व्रत की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस विधि को करता है, इस व्रत को करता है, उसके जीवन में संकट, भय, रोग, शत्रु, बाधा, ग्रह दोष दूर होते हैं। कथा शुरू करने से पहले मन को शांत करें, हनुमान जी का ध्यान करें और बोलें ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। मंगलवार व्रत का महत्व। मंगलवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके लिए कुंडली में मंगल दोष हो, जिनके विवाह में बाधा हो, जो कर्ज या संकट से परेशान हो, जिनके जीवन में साहस और बल की कमी हो। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। उनका व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। व्रत की विधि संक्षेप में बताने जा रही हूँ। सुबह स्नान कर लाल वस्त्र धारण करने हैं। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल चढ़ाना है। गुड़ और चने का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। नमक रहित भोजन करना है एक समय में। अब सुनते हैं मंगलवार की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यधिक धार्मिक थे, परंतु संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण पत्नी हर मंगलवार को व्रत रखती और हनुमान जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती थी। एक दिन हनुमान जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वप्न में दर्शन देकर बोले, पुत्री, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया मंगलिया। उसका नाम रखा गया मंगलिया। माता मंगलवार का व्रत जारी रखती रही। माता मंगलवार के दिन किसी कारणवश उसे बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र से कहा, मैं व्रत पर हूँ, भोजन मत बनाना। पर पुत्र भूखा था, उसने भोजन बना लिया। तभी एक साधु हनुमान जी के रूप में आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है। लड़के ने आदरपूर्वक भोजन दे दिया। जब माता लौटी तो क्रोधित हुई। उसने सोचा व्रत भंग हो गया। उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ, बल्कि सेवा से फल हुआ है। सेवा सफल हो गई तुम्हारी। तुम्हारे बेटे ने मुझे भोजन करा दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मंगलवार का व्रत करेगा और कथा सुनेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। और जो भी मंगलवार का व्रत करेगा और कथा सुनेगा वो भी भाग्यशाली रहेगा। दूसरी लोक कथा भी है। समय पूर्णता हेतु दूसरी कथा भी आपको मैं बताने जा रही हूँ। एक बार एक व्यापारी था जिस पर भारी कर्ज था। वह दुखी रहता था। एक संत ने उसे मंगलवार व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी ने सच्चे मन से 21 मंगलवार व्रत रखे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, कर्ज उतर गया और घर में सुख समृद्धि आ गई। उसने समझ लिया कि ये सब हनुमान जी की कृपा है। आरती आपको करनी है हनुमान जी की। जब पूरा आपका व्रत हो जाए, कथा आप लोग कर लें, आरती हनुमान जी की पूरी करेंगे। और अंत में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार का व्रत करता है उसके शत्रु शांत होते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, साहस और आत्मबल मिलता है। अंत में बोलिए कि जय संकट मोचन हनुमान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। अगर आप चाहें तो आपकी राशि में मंगल दोष कहाँ है, कैसे है, उसका निवारण है तो उपाय भी हम बता सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं और उसी के साथ मंगलवार की व्रत कथा भी डिटेल में दे सकते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहूँगी और आपके लिए हनुमान जी आपके जीवन से संकट, कर्ज, शत्रु, रोग, मंगल दोष सब चीज़ों से मुक्त करें। बस आप हनुमान जी को प्रसन्न करिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए काफ़ी विशेष महत्व होता है और हनुमान जी आपको बल के देवता के रूप में मिलेंगे, बुद्धि के दाता के रूप में मिलेंगे, संकट मोचन, सारे संकट आप लोगों के हर लेंगे और शनि
और मंगल दोष नाशक हैं। आपका मंगल दोष तो ख़त्म होगा ही, साथ ही आपकी शनि का दोष भी इससे ख़त्म हो जाएगा। जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं, उनके कर्ज समाप्त हो जाते हैं। आप लोगों का कर्ज बढ़ा जा रहा है, डर और नकारात्मक शक्तियाँ आप लोगों के आसपास महसूस करते हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और जो भी डर और नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनसे भी आपको राहत मिलेगी। आप लोगों को हनुमान जी को अगर व्रत नहीं करते हैं तो सिंदूर और चमेली और लाल फूल, गुल और चना भी आप लोग उनको दे सकते हैं। तो आप लोगों ने श्रद्धा से इस कथा का पालन किया है और श्रद्धा के साथ कथा सुनी है, तो आप लोग हनुमान जी की आरती करने के बाद, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद और हनुमान जी को अगर आप चाहें तो घर में लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। घर में आप लोगों को देसी घी के लड्डू बनाने हैं और हनुमान जी के आगे दीपक जलाना है। पूरे मन और भाव से हनुमान जी का ध्यान करना है। आप पूरा विश्वास रखिए कि हनुमान जी साक्षात धरती पर हैं। हनुमान जी एक ऐसे हनुमान जी हैं जिन्हें राम जी का सेवक माना जाता है। हनुमान जी की कृपा से आपकी कई दुख दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की कृपा से आप लोगों की अर्जी लग जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ही आप लोगों के जीवन में सब कुछ मंगल मंगल होने लगेगा। अगर हनुमान जी को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आप लोगों के जीवन में एक अलग ही भय बाधा दूर होने लगती है। अगर आप बजरंग बली की कृपा चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को करें। राम नाम जपें। हनुमान जी को सबसे प्रिय है श्री राम जय जय राम। और इसी के साथ मंगलवार को गुड़ चना चढ़ाएं। संकट दूर करने का मंत्र है आपका ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। अगर जीवन में परेशानी ज़्यादा है तो रोज़ 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। सच्चा रहस्य ये है कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आपका मन साफ हो, किसी का भी बुरा ना सोचें। देखिए, व्रत रखने के पश्चात अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी से ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, अगर आप मांस मच्छी खा रहे हैं तो भी हनुमान जी आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के व्रत करने से ही सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वास करिए मेरा कि ये कभी भी पूरी नहीं होने की और आप लोगों के जीवन से कठिनाइयाँ दूर नहीं होने की। आपको मांस का सेवन छोड़ना पड़ेगा, तभी आपसे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी की साधना सरल और प्रभावशाली बताई गई है, घर पर करने योग्य बताई गई है। आप लोग हनुमान जी की साधना सबसे पहले आंख बंद कर हनुमान जी का ध्यान करेंगे, ओम हनुमंते नमः का पाठ करेंगे। कम से कम आप लोग 108 बार करें, उसे गिनिए मत, लेकिन आप माला जाप करके समय आंख बंद करके सीधा साक्षात हनुमान जी का ध्यान लगाइए। हनुमान जी आपको कहीं ना कहीं दर्शन देंगे, किसी न किसी के रूप में आप लोगों के सामने आएंगे। और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जी है तो भी हनुमान जी आपके साथ हैं। आप लोगों को भरोसा रखना होगा अपने इष्ट देव पर। आप लोगों का कोई भी इष्ट देव होना चाहिए। हनुमान चालीसा आप लोगों को 1 या 3 बार डेली पढ़ना ही चाहिए। बजरंग बाण के बारे में मैं आपको बता दूं, बजरंग बाण यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप बजरंग बाण करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, 5 बार करिए, 7 बार करिए। बजरंग बाण आपके जीवन में काफ़ी प्रभावशाली आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव उसका दिखाई देगा। आप मनोकामना स्पष्ट बोलें कि सच्चे मन से कहें, हे बजरंग बली मेरी रक्षा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। साधना के नियम ये हैं कि झूठ ना बोलें, मांस मदिरा से दूर रहें, क्रोध कम करें, ब्रह्मचार्य का पालन जितना संभव हो उतना करें। चमत्कारी उपाय, हर मंगलवार बंदरों या गरीबों को गुड़ चना खिला दें। सबसे बढ़िया उपाय आपका यही रहेगा, मंगलवार को बंदरों या गरीबों को आपको गुड़ और चना खिलाना है।
कब असर दिखता है आपको ये भी बता देती हूँ। 11 दिन में मन शांत हो जाएगा, 21 दिन में बाधाएं कम हो जाएंगी, 40 दिन में स्पष्ट परिवर्तन नज़र आ जाएगा। अगर चाहें तो आपको 7 दिन की तेज असर वाली साधना की भी हम लोग वीडियो उपलब्ध करा देंगे। कमेंट बॉक्स में आप जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो बस जय बजरंगबली करिएगा, आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।